of exercise 8.4 chapter 8 introduction to trigonometry class 10th. Sixth part 6 of question 5 statement is under root 1 plus sin a divided by 1 minus sin a is equal to secant a plus tangent. क्लियर है? अब हमने यहां से क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली एंड वी नो दैट कि जब भी हमारे पास इस टाइप में दिया होती है स्टेटमेंट दी होती है तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें रैशनलाइजेशन परफॉर्म करते हैं. इस टाइप की स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन परफॉर्म करते हैं डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग. अगर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस का, अगर प्लस का है तो यहाँ माइनस का, अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर स्टेटमेंट आता है. तो अब हमें ये जो आइडेंटिटीज दी हुई हैं 1 प्लस साइन ए हमने डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया. यही हमारा रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर होता है. जो भी हमें दिया हुआ है डिनोमिनेटर के साथ वही मल्टीप्लाई वही डिवाइड में विद चेंज साइन के साथ होता है. क्लियर है? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन ए. क्लियर है? तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा. यहां हमें डिनोमिनेटर में गिवन है 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए. तो ये किसकी आइडेंटिटी बनती है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है, ए माइनस बी, ए प्लस बी. तो यहां से मेरी इसकी आइडेंटिटी बन जाती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर अंडर रूट. एंड वी नो दैट अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के ऊपर भी अंडर रूट था, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, तो होल अंडर रूट हमने लगाया है 1 प्लस साइन ए स्क्वायर एज इट इज. एंड वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए. बिकॉज कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अगर 1 के इक्वल है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अगर इक्वल टू 1 है तो 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड में है हमारे पास कोस स्क्वायर ए. क्लियर है? इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर, हमने होल स्क्वायर लगा दिया. अब इस होल स्क्वायर से मैंने इस अंडर रूट को कैंसिल कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा कोस ए. क्लियर है? एंड अब हमें पता है कि 1 प्लस साइन ए के डिवाइड में कोस ए है तो इसका मीनिंग प्लस है ना ऊपर, तो 1 के डिवाइड में भी कोस ए है प्लस साइन ए के डिवाइड में भी कोस ए है. ऊपर है ना प्लस में, हम इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं. 1 के डिवाइड में कोस ए प्लस साइन ए के डिवाइड में कोस ए. तो 1 डिवाइड बाय कोस ए सेकेंड ए, साइन ए डिवाइड बाय कोस ए टेंजेंट ए, जो हमारा क्या था राइट हैंड साइड में हमें गिवन था. क्लियर है? हमारे पास यहाँ राइट हैंड साइड में गिवन था अंडर रूट 1 प्लस सेकेंड ए प्लस टेंजेंट ए. लेफ्ट हैंड साइड से मैंने राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया. क्लियर? नाउ स्टेटमेंट ऑफ 7th पार्ट. साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा, इक्वल टू टेंजेंट थीटा. इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? वी नो दैट अगेन हमने LHS ली. इन दोनों में से हमें दिखाई दे रहा है कि साइन थीटा को मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लिया. यहाँ बचा 1 माइनस 2, क्यूब थीटा था, क्यूब में से एक साइन कॉमन ले लिया. यहाँ से अगर मैंने एक कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा. डिवाइड में मैंने क्या किया, कोस थीटा कॉमन आ रहा है तो मैंने यहाँ से कोस थीटा कॉमन ले लिया. तो अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि यहाँ क्यूब है मैंने एक कोस कॉमन लिया है तो यहाँ 1 और यहाँ 2 कोस स्क्वायर बच जाएगा. एंड साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा हमें पता है, वी नो वेरी वेल कि टेंजेंट थीटा होता है. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैंने एज इट इज रखा. 2 कोस स्क्वायर थीटा, इस कोस थीटा को मैंने चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में. इस कोस स्क्वायर थीटा को मैंने चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में माइनस 1. ऊपर है मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1. क्लियर है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा.
एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट थीटा बचेगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा आ जाएगा, जो मेरा RHS के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? तो बहुत ही आसान है ये हमारे पास, हमने दोनों में LHS को लिया है और उसको RHS के इक्वल प्रूफ कर दिया है। दिस इज वेरी वेरी इजी। हमें स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, कहाँ रैशनलाइजेशन होनी है, किस आइडेंटिटी को सॉल्व करके हमारी RHS इजीली बन सकती है और कहाँ पर हमारे कॉमन से ही सॉल्व हो रहा है। तो ये सब कुछ स्टूडेंट्स आपको बाय प्रैक्टिसिंग पता लग जाएगा। तो इसमें बहुत ही आसान ट्रिग्नोमेट्री है ये। अब हम करेंगे पार्ट 8। पार्ट 8 में हमारे पास स्टेटमेंट है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सिकेंट ए होल स्क्वायर। हमें इस चीज को प्रूफ करके दिखाना है, किसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। साइन ए प्लस कोसिकेंट ए स्क्वायर को प्लस दिस कोस प्लस सिकेंट ए स्क्वायर को मुझे इसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। एंड वी नो दैट कि ये जो हमारे पास होल स्क्वायर में गिवन है, ये भी होल स्क्वायर में, ये भी होल स्क्वायर में है। तो हमें यहाँ से ना कुछ आइडेंटिटीज पता लग रही हैं, राइट हमें जिन आइडेंटिटीज की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमें लग रहा है कि ये चीज हम यहाँ पर लेके आ सकते हैं। वो आइडेंटिटीज कौन सी हैं? वी नो दैट कोसिकेंट स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है एंड सिकेंट स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर होता है। तो मुझे यहाँ से कुछ आइडेंटिटीज दिख रही हैं। अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी इजीली यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि हम अगर होल स्क्वायर ओपन करें तो हम इजीली ये चीज प्रूव कर सकते हैं। तो हमने वही किया स्टूडेंट, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए स्क्वायर। इसकी स्टूडेंट्स मैंने पहले LHS लिया, ये मैंने LHS लिखा है, जो ऊपर स्टेटमेंट है मेरी LHS वाली। अब मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर की यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करी है, यहाँ भी मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की है, जो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसिकेंट ए, बीच में प्लस का साइन है। कोस ए प्लस सिकेंट होल स्क्वायर पे मैंने आइडेंटिटी ओपन की है, कोस स्क्वायर ए प्लस सिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सिकेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। क्लियर? तो यहाँ से अब मैंने देखा जो हमारे पास साइन स्क्वायर एज इट इज लिखा, कोसिकेंट स्क्वायर एज इट इज 2 साइन ए, एंड वी नो दैट कोसिकेंट ए मेरे पास क्या बनता है 1 बाय साइन ए। अब इस साइन ए से साइन ए कैंसिल होके मेरे पास 1 बच जाएगा ना। ऐसे ही यहाँ पे कोस स्क्वायर ए प्लस सिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सिकेंट ए, सिकेंट ए को आई कैन राइट 1 बाय कोस ए, इस कोस ए ये कोस ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2, बिकॉज ये कैंसिल होके 1 बच गया ना यहाँ पर, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे वी विल गेट 2। फिर यहाँ से बच गया कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2। क्लियर? इनके बीच में हमारे पास साइन गिवन है प्लस का, तो साइन स्क्वायर ए, अब हम अगर बीच में साइन हमारे पास प्लस का गिवन है तो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को मैंने यहाँ से उठा लिया, इन दोनों को, और सेम ऐसे ही मैंने कोसिकेंट स्क्वायर ए और सिकेंट स्क्वायर को उठा लिया, एंड 2 प्लस 2 मेरे पास बन गया 4। एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल होता है। एंड कोसिकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के, सिकेंट स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए के प्लस 4। ऐसा मैंने क्यों किया है, बिकॉज हमारे पास 7 चाहिए और साथ में टेंजेंट स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए चाहिए, जो हमें इन आइडेंटिटीज को ओपन करने से इजीली मिल जाएगा। बिकॉज हमें 7 चाहिए ना, और यहाँ तक मेरे पास सिर्फ 4 बना था, मेरे को 3 और की नीड थी। तो मुझे पता है इन दोनों की आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी और यहाँ से एक 1 मिल जाएगा, 1 1 1 7 बन जाएगा, बचेगा कोट स्क्वायर ए टेंजेंट स्क्वायर ए, यहाँ से मेरे पास प्रूव हो जाएगा। LHS को मैंने लिया था यहाँ से और मैंने उसको LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर दिया। सिंपल a प्लस बी होल स्क्वायर का मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी ओपन की है, इसमें भी और इसमें भी, जो कंबाइन होके मुझे 1 बना रहे थे मैंने उनको कंबाइन किया है। और यहाँ मुझे पता था कि सिकेंट ए 1 बाय कोस ए से कैंसिल हो जाएगा, कोसिकेंट ए 1 बाय साइन से कैंसिल हो जाएगा। सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया इसमें ज्यादा। नाउ पार्ट 9 में हमारे पास है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, सिकेंट ए माइनस कोस ए, 1 डिवाइड में टेंजेंट ए प्लस कोट ए।
अब अगेन मैंने यहाँ पे LHS को लिया है एंड आई नो दैट कोसिकेंट ए को मैं लिख सकती हूँ 1 बाय साइन ए माइनस ऑफ साइन ए दिया हुआ है ये तो ऑलरेडी, इसको मैंने एज इट इज लिखा। सिकेंट ए को आई कैन राइट 1 बाय कोस ए, कोस ए को मैंने एज इट इज लिखा। इसके डिवाइड में स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास 1 है, यहाँ भी 1 है, तो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद साइन ए और ऊपर बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे मेरे पास कोस है, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बाय टेकिंग एलसीएम, बिकॉज कोस ए और 1 कोस ए आ जाएगा। कोस ए से कोस ए कैंसिल होके 1 को कोस ए से डिवाइड करेंगे कोस ए आएगा, कोस ए को कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। मेरे पास बीच में साइन है माइनस का एंड वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए के। डिवाइड में मेरे पास साइन ए है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए के। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए के, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के। बाय आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दिस इज द आइडेंटिटी। क्लियर है, यहाँ लिखी हुई है। तो अब यहाँ से आप देखेंगे साइन से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, इस पावर से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास ऊपर पावर थी ना 2, तो कोस है यहाँ से, साइन है यहाँ से, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, मेरे पास बच जाता है साइन है कोस है। अब इसको मैं इसके इक्वल कैसे प्रूव कर सकती हूँ? 1 डिवाइड में टेंजेंट ए प्लस कोट ए लेकर आना है। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं इसके इक्वल कैसे प्रूव करूं। तो मैंने इसमें क्या किया, एंड मुझे पता ही है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो डिवाइड में तो हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 ही हुआ ना। तो मैंने इस 1 को किसके इक्वल लिख दिया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए के इक्वल रख दिया। फिर मैंने क्या किया, हमें ऊपर तो कुछ चाहिए ही नहीं, हमें ऊपर तो कुछ भी नहीं चाहिए ना, हमें तो टेंजेंट और कोट चाहिए था। ऊपर हमारे पास 1 था न्यूमिनेटर में 1 बनाने के लिए मैंने इसको साइन ए कोस ए से क्या करना है, डिवाइड करना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे साइन 1 के प्लेस पे लिख दिया था साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, न्यूमिनेटर में मुझे 1 चाहिए तो मैंने इसको यहाँ से 1 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास यहाँ ये बन गया। अब अगर मैंने यहाँ पर ऊपर से डिवाइड किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ता है ना मैथ्स में हमें। तो इसके भी डिवाइड में आ गया और इसके भी डिवाइड में आ गया। इट मीन्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है हमने, बिकॉज ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में हो जाएगा। यू नो दैट मैं तो आपको एक क्लियर व्यू दे रही हूँ क्रिस्टल की, ताकि आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट ना रहे। इसको मैंने डिवाइड किया, यहाँ से स्टूडेंट्स कैंसिल होके मेरे पास 1 बन जाएगा एंड आई नो दैट साइन स्क्वायर और साइन ए, ये पावर कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ से बच जाएगा साइन ए डिवाइड में कोस ए, साइन ए डिवाइड में कोस ए, और इस पावर से ये कोस कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बच जाएगा कोस ए डिवाइड में साइन ए। तो 1 साइन ए डिवाइड में कोस ए मेरे पास टेंजेंट ए बन जाएगा, कोस ए डिवाइड में साइन ए मेरे पास कोट ए बन जाएगा। सो ये मेरे पास LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो जाएगा। Now this is the last part of question number 5, पार्ट 10। पार्ट 10 में हमें क्या गिवन है, पहले हमें क्या गिवन था, 2 पार्ट गिवन थे। इट मीन्स हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करके दिखाना था। हम LHS ले लेते थे, उसको RHS के इक्वल प्रूफ कर देते थे, जो हमें इजीली लगता था कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। हम RHS को लेके LHS में भी चेंज कर सकते हैं, तो जो हमारे लिए इजी होता था वही हम यहाँ पे लेते थे। LHS को RHS के इक्वल कर दो या RHS को LHS के इक्वल कर दो। बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 चीजें हैं, 3 स्टेटमेंट्स गिवन, 3 मतलब 2 इक्वल के साइन आप यहाँ देख सकते हो कि ये दोनों किसके इक्वल आने चाहिए, टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल आने चाहिए। दोनों किसके स्क्वायर इक्वल आने चाहिए, टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल आने चाहिए। तो मैंने यहाँ से क्या किया, एंड आई नो दैट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये मेरे पास किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए के, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कॉसिकेंट स्क्वायर ए के। सीकेंट स्क्वायर ए को आई कैन राइट कोस स्क्वायर ए, कॉसिकेंट स्क्वायर ए क्या होगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए, ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1। सो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए मेरे पास किसके इक्वल हो गया, टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल हो गया ना। तो यहाँ से मेरे पास 10th पार्ट में ये वाला पार्ट है जो वो मैंने टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ कर दिया। अब मैं इस पार्ट को लूंगी तो यहाँ पर मेरे पास है 1 माइनस टेंजेंट ए 1 माइनस कोट ए, बट इनका मेरे पास क्या गिवन है, स्टेटमेंट में आप देखेंगे होल स्क्वायर गिवन है यहाँ पर। क्लियर है, तो अभी होल स्क्वायर गिवन है तो मैंने क्या किया, 1 माइनस टेंजेंट ए, इस कोट ए को आई कैन राइट 1 बाय टेंजेंट ए। तो 1 माइनस टेंजेंट ए को मैंने एज इट इज लिखा, 1 माइनस कोट ए को आई कैन राइट 1 बाय टेंजेंट ए। क्लियर, इसका होल स्क्वायर है, वहां पर इंडिविजुअल 10 के ऊपर स्क्वायर था, बट यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर है, एंड दोनों को मुझे किसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है,
टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो 1 माइनस टेंजेंट ए, 1 माइनस 1 डिवाइड में टेंजेंट ए, तो मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद मेरे पास यहाँ से आ जाएगा टेंजेंट ए माइनस 1 डिवाइड में टेंजेंट ए होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि 1 माइनस टेंजेंट ए माइनस 1, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास माइनस टेंजेंट ए बच जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो टेंजेंट ए डिवाइड में मेरे पास है टेंजेंट ए माइनस 1, यहाँ पर मेरे पास टेंजेंट माइनस का है और यहाँ प्लस का है, तो मैं नीचे से माइनस का साइन कॉमन ले लेती हूँ। ये देखो मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, माइनस का साइन कॉमन लेते ही टेंजेंट माइनस का बन गया, ये प्लस का बन गया, तो ये वाला चीज मेरी कैंसिल होगी, तो टेंजेंट ए मेरे पास डिवाइड में था वो ऊपर चला जाएगा, तो ये टेंजेंट ए का स्क्वायर मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस टेंजेंट ए का स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर ए बन जाएगा। क्लियर है। अगेन आई एम सेइंग यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस टेंजेंट ए, ऊपर मेरे पास ऑलरेडी 1 माइनस टेंजेंट ए है, इससे ये चीज़ मेरी कैंसिल हो जाएगी, ये जो टेंजेंट ए था इसके डिवाइड में ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। और ये हमारा सारा का ये जो चीज़ है मेरी वो माइनस में है, तो ऊपर भी मेरे पास माइनस में ही रहेगी ना, तो माइनस टेंजेंट ए स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर ए, नॉट टेंजेंट ए स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर ए। कई बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं, वो चीज़ गलत है, हमेशा ऐसे ही आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मेरा LHS RHS के इक्वल प्रूफ हो जाता है।